तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम करने जा रहे हैं आर डी शर्मा का क्लास 10th का मैथ्स और एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, ओके, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें हम एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे। 90 और 44 144 इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ठीक है, मैंने यहां तक कर दिया। अब 2 9 18 हो जाएगा, 3 3 ठीक है, 3 1 डन है। यहां से 2 से 45 टाइम्स, 3 से 15 टाइम्स और यहां से 3 से 5 टाइम्स और ये 5 1 देखो, कॉपी पेन और नोटबुक लेके बैठना, हमारे साथ सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करना है। जहां भी कैलकुलेशन पार्ट तुम्हें लगे कि खुद से सॉल्व कर सकते हो उसको खुद से करना है, वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाना है अगर सॉल्व कर लेते हो खुद से तो। ठीक है, सॉल्यूशन पूरा नहीं देखना है, कोशिश करना है कि जो भी पार्ट आप खुद से सॉल्व कर सकते हो वो पार्ट खुद से सॉल्व कीजिए, जहां अटकते हो वही वीडियो देखना है। ठीक है, ओके, चलिए तो ये कर लेंगे हम। तो 90 को हम लिख सकते हैं, 90 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, एंड 144 को हम लिखेंगे, 144 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार है, 1 2 3 4 एंड 3 इंटू 3, 1 2 3 4 एंड 3 इंटू 3। इसको हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एलसीएम का क्या मतलब होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल 4 है तो 4 कौन कौन से नंबर को, व्हाट आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, दोज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, 4 कौन कौन से नंबर को डिवाइड करेगा, वही सारे नंबर्स मल्टीपल्स होंगे 4 के। 4 डिवाइड करता है 4 को, 4 डिवाइड करता है 8 को, 4 डिवाइड करता है 12 को, 4 डिवाइड करता है 16 को। तो ये सारे नंबर्स, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 4। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4। तो 4 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 4 1 से डिवाइड होगा, 4 2 से डिवाइड होगा, 4 3 से डिवाइड होगा। तो ये सारे नंबर्स 4 के फैक्टर्स हुए, दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर फैक्टर्स। स्लोली पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो को 1.5 2 के स्पीड से भी देख सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नोटबुक में आपको सॉल्व खुद से करना है। ये सारे पार्ट जो भी मैं करवा रहा हूं वो खुद से सॉल्व करना है। वीडियो को आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हो, जो भी पार्ट नहीं समझ आ रहा है वहां से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपने पहले ये सारी चीजें नहीं किया है, पहले बेसिक्स अगर आपका बहुत ज़्यादा वीक है या फिर आप चाहते हैं कि बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक सीखें, तो आराम से कंप्लीटली वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो ये है फैक्टर्स। मल्टीपल्स ये सारे हो गए, मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, ओके। अब एलसीएम की बात कर रहे थे हम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए 2 और 4 के, 2 और 4 का हमें चाहिए एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो पहले तो मल्टीपल ढूंढेंगे उसके बाद लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, मतलब 2 के टेबल में जितने भी नंबर है 2 से जो डिवाइड होगा, 2 के टेबल में 2 4 6 8, these are the numbers which are divisible by 2. now 4 से 4 8 12 16, these are the numbers which are divisible by 4. now which are the numbers which is common, मतलब मल्टीपल्स कौन कौन से कॉमन है। पहले एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल तो मुझे यही दिख रहा, इसके बाद कॉमन मल्टीपल ये दिख रहा है, मतलब 2 के ये सारे मल्टीपल्स हैं, दीज आर द मल्टीपल्स, एंड 4 के ये सारे मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए
मल्टीपल्स है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, कॉमन मल्टीपल। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होगा, कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले मल्टीपल ढूंढना, उसके बाद आप कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन में क्या है, 4 है 8 है, 4 है 8 है, आगे भी जाता जाएगा, बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे, ठीक है। अब लोएस्ट स्मॉलेस्ट मिनिमम जो है सबसे छोटा 4 है, तो 4 इज एलसीएम, ठीक है। मतलब हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। 2 और 4 का अगर हमें एलसीएम चाहिए तो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 4, ठीक है, बोथ 2 एंड 4। तो इसको अगर हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखें, 4 को भी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखें, तो अगर हमें डिवाइड करना है बोथ 2 और 4 से तो हम क्या करेंगे, मतलब वैसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो कि 2 और 4 से डिवाइड हो और छोटा भी हो, स्मॉलेस्ट नंबर हो। ओके, तो 2 और 2 तो दोनों में आना ही चाहिए, ये भी 2 ये भी 2 आना ही चाहिए। ओके, 1 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 1 तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये जो भी प्रोडक्ट आएगा ये इस वाले से तो डिवाइड होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा और 2 है, तो ये भी 2 चाहिए हमें, ठीक है, ये भी 2 चाहिए। अब देखो ये 2 दोनों में है, ये दोनों 2 मतलब इस प्रोडक्ट में है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 2 और 1 दोनों है, 2 और 1 दोनों है, तो ये नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो ये क्या हो गया, एलसीएम, ठीक है। 2 1 जार 2 2 जार 4, तो 4 हो गया एलसीएम। ये एलसीएम करने का तरीका है, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया क्या करना है, कि एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। अब करते हैं बड़े नंबर्स का एलसीएम। ये बेसिक चीजें हैं जो एलसीएम फाइंड एग्जैक्टली करते कैसे हैं वो समझना था। अब हम फाइंड करते हैं ये जो हमारा एग्जैक्ट नंबर था 90 और 145 उसको। किसी को अगर एलसीएम ऑलरेडी आता है तो वीडियो में आगे बढ़ सकता है वो, ठीक है। लेकिन अगर जानना है कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम एचसीएफ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और कैसे उसको हम फाइंड करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। चलो, तो मैंने बताया कि सारे नंबर्स अगर हमें एलसीएम चाहिए तो ये नंबर्स और ये नंबर्स सारे होने चाहिए, ठीक है। अब बताओ, अगर हम 2 लेते हैं केवल तो इस वाले 2 से तो डिवाइड होगा ये प्रोडक्ट, लेकिन ये वाले 2 की पावर 4 से नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ले लूं 2 की पावर 4 तो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। मल्टीपल का क्या मतलब है, मल्टीपल हम जो ढूंढ रहे हैं उसका क्या मतलब है कि ऐसा नंबर ढूंढो जो कि दोनों नंबर से डिवाइड हो, दोनों नंबर से। अगर 90 और 144 का एलसीएम चाहिए तो इट मस्ट बी, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 90 एज वेल एज बाय 144, ठीक है। ओके, सो हियर if you want to find the number which is divisible by this number, then the number must be divisible by 2, the number must be divisible by 3 to the power 2, the number must be divisible by 5. Similarly, if you want to find the number which is divisible by this, then you have to find the number which is divisible by 2 to the power 4 and 3 to the power 2, ठीक है। ओके, तो हमने ले लिया कि 2 और 2 to the power 4 में 2 to the power 4 है, ठीक है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 2 दोनों सेम है, तो 3 टू द पावर अगर 2 लेते हैं तो दोनों नंबर दोनों पार्ट से डिविजिबल होगा। अब क्या बचा, देखो 5 तो आ नहीं रहा, 5 तो आ नहीं रहा, तो ये जो बड़ा नंबर है ये 5 से कैसे डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो हमें ये 5 भी लेना पड़ेगा, ठीक है, 5 भी लेना पड़ेगा। ओके, तो ये 2 टू द पावर 4 क्या होगा, मल्टीप्लाई करके देखना, 2 इंटू 2 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 8 एंड 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 16, 3 टू द पावर 2 दैट इज 3 इंटू 3 9 एंड दिस इज, ठीक है। अब चलो
16 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 80 एंड मल्टीप्लाइड बाय 9, 72। ठीक है, 720 इज एलसीएम ऑफ, इसको लिखेंगे एलसीएम 90 और 144 का। क्या होगा? 90 और 144 का एलसीएम क्या होगा? 720। दिस इज द आंसर। ठीक है, हाँ यही है आंसर। ओके चलो और भी करवाता हूं, इरेज करता हूं। फोटो वोटो लेना है तो ले लो। चलो और फैक्टराइजेशन करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 144, 180 और 192, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम चाहिए। एलसीएम ऑफ 144, 180 एंड 192। तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी डिवाइड करके हमें 144 को से मिलेगा हमें 2 to the power 4 into 3 to the power 2। ठीक है, ओके। 180 से हमें मिलेगा 2 to the power 2, 3 to the power 2 और 5। अरे ये तो समझ आ रहा होगा, 2 को 7, 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। तो क्या मिला? 1 2 3 4। That means this is 2 to the power 4 and now this is 3 into 3 and into 1. So 3 to the power 2. 2 to the power 2, 2 to the power 4 multiplied by 3 to the power 2, यही तो लिखा। ठीक है, similarly you can factorize this, you can factorize this। Okay, now we have the next question, 192। 192, so 192 can be written as 2 to the power 6 multiplied by 3। Got it? अब चलो, अब हमें अगर मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल क्या होता है? 4 का मल्टीपल या 2 का मल्टीपल क्या होता है? 2 का मल्टीपल 2, 4, 6 और 4 का मल्टीपल क्या होता है? 4, 8, 12। मतलब मल्टीपल मतलब जो भी मल्टीपल होगा वो इस नंबर से डिविजिबल होगा। ये जो 8 मल्टीपल है तो ये 4 से डिविजिबल होगा। अगर 12 मल्टीपल है तो 4 से 12 डिविजिबल होगा। सिमिलरली 2 अगर 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिविजिबल होगा। 4 अगर 2 का मल्टीपल है तो 4 विल बी डिविजिबल बाय दिस 2। ठीक है, तो फैक्टर और मल्टीपल को ध्यान से समझना है कि जो भी मल्टीपल होगा वो नंबर, यहां से हम बोलेंगे 4 इज मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो अगर 4 मल्टीपल है 2 का, 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, तो हम क्या बोलेंगे कि 2 से ये 4 डिविजिबल होगा। सिमिलरली 6 इज मल्टीपल ऑफ 2, तो क्या है? 6 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम इज आल्सो मल्टीपल ऑफ द नंबर्स। एलसीएम इस नंबर का, इसका और इसका, तीनों का अगर फाइंड करना है तो एलसीएम इज आल्सो मल्टीपल, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर हमें मल्टीपल चाहिए तो दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय ऑल द 3। ठीक है, ओके। नाउ तो हम क्या करेंगे इन तीनों में? अगर हम 2 to the power 2 लेते हैं तो 2 to the power 2 is not divisible by 2 to the power 4। For example, 4 is not divisible by 8। 4 is not divisible by 8। कोई भी नंबर अपने से ही बड़े नंबर से डिविजिबल नहीं होता है।
तो 2 टू द पावर 2 अगर लेते हैं तो 2 टू द पावर 2 इज नॉट डिविजिबल बाय दिस, 2 टू द पावर 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 टू द पावर 6, दैट्स व्हाई, लेकिन 2 टू द पावर 6 इज डिविजिबल बाय दिस और नेक्स्ट 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1। अगर 3 टू द पावर 1 लेते हैं तो इन तीनों में 3 टू द पावर 2 से डिविजिबल नहीं होगा 3 टू द पावर 1, लेकिन अगर हम 3 टू द पावर 2 लेते हैं तो डिविजिबल बाय दिस, डिविजिबल बाय दिस, डिविजिबल बाय दिस। नाउ अगर इस नंबर की बात करते हैं तो 5 डिवाइड नहीं कर पाएगा, 5 से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 भी लेना पड़ेगा। थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, अभी ये डेडिकेटेड स्पेस नहीं है, तो प्लीज मैनेज, ठीक है। नाउ दिस इज LCM, whatever we get, this is the answer। 2 to the power 6 होगा 64, 3 to the power 2 होगा 9 and this is 5। अब 64 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 are 20 and 6 5 are 30 and 2 32 multiplied by 9। This is 9 2s are 18, 9 3s are 27 and 1 28 and this is 0। यही LCM, ठीक है, यही है। चलो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, ये एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 144, 180 एंड 192 इज दिस, ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी, ये आरडी शर्मा या जो भी बुक है आपके पास, उसको खुद से सॉल्व करना है, एलसीएम एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है 96 और 404 का एलसीएम, 96 और 404 का एलसीएम ऑफ 96 and 404। लेट मी सी इफ द वीडियो इज गेटिंग रिकॉर्डेड। ओके ओके, तो 96 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 404 इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे, आप लोग खुद से कीजिएगा। तो हमें जो मिलता है वो मिलता है हमें 2 टू द पावर 5 इंटू 3, 96 मिलता है 2 टू द पावर 5 इंटू 3, और 404 मिलता है 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 101। डन है, ओके। इसका एलसीएम अब आप लोग खुद से भी बता सकते हो कि 2 टू द पावर 2 है यहाँ, 2 टू द पावर 5 है, तो हमें क्या लेना चाहिए, बड़ा नंबर, दोनों से डिविजिबल होगा। ओके, 3 से तो डिवाइड होगा नहीं है, तो हम अगर 3 ले लें तो नाउ 2 टू द पावर 5 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। अब इसमें इससे डिवाइड करने जाते हैं इसको, तो इससे अगर डिवाइड करने जाते हैं तो 2 टू द पावर 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 101 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए 101 भी लाना पड़ेगा। तो 2 टू द पावर 2 और 101 दोनों से डिवाइड हो गए, ठीक है। 2 टू द पावर 5 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, सो दिस इज एलसीएम। ये है 32 इंटू 3 इंटू 101, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस इज 96 इंटू 101। अब क्या करें, 96 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 के लिए 6 और 9 कैरी, 96 zeros are 9, 96 1s are 96। अब मैंने ये मल्टीप्लिकेशन कैसे किया, एक होता है 26 को 95 से एक स्टेप में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैंने डाला हुआ है वीडियो, देखना है तो देख लो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये तो अलग चीज था, ये एलसीएम हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट,
आप लोगों को खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, वीडियो को रोकना है, जो भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब चलो एक रूल होता है, लिख लेना, नोटबुक में लिखते भी चलना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये तो 7th 8th में भी हम पढ़ते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और ये दो नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। दो नंबर्स, अगर 3 नंबर्स होगा तो एलसीएम ऑफ दोज नंबर्स इक्वल एलसीएम ऑफ दोज नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ दोज नंबर्स विल नॉट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम, हाँ अभी तो हमने एचसीएफ पढ़ा ही नहीं, रुक जाओ एक मिनट, पहले एचसीएफ पढ़ लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम समझ आ गया, एचसीएफ अब देखते हैं। अब वही सारे नंबर्स लेते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। 90 का एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144, तो हम सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करते थे वैसे ही करेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ करने पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी डिवाइड करके आएगा 45, फिर 3 से 15, 3 से 5, इस तरह से करते जाएंगे 5 से 1। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5, 90 को। ऐसे ही 144 को भी हम कुछ लिख सकते हैं, 144 को भी हम कुछ लिख सकते हैं। 144 को भी डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, ठीक है। ओके, अब एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं उस लेवल से पढ़ा रहा हूँ जो अगर 6th 7th में एचसीएफ एलसीएम नहीं भी पढ़ा होगा, उस लेवल से पढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से। अगर आपने एचसीएफ एलसीएम अच्छे से समझ रखा है तो सीधा जो जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप और आगे बढ़ जाइए, वीडियो को स्किप कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब फैक्टर क्या था? 8 के फैक्टर्स 1 2, व्हाट आर द नंबर्स दैट विल डिवाइड 8? दोज आर द फैक्टर्स 4 8। तो 1 डिवाइड करता है 8 को, 2 डिवाइड करता है 8 को, 4 डिवाइड करता है 8 को, 8 डिवाइड करता है 8 को। तो हम लिखेंगे 1 इज द फैक्टर ऑफ 8। सिमिलरली 2 इज द फैक्टर ऑफ 8। Similarly 3 is the factor of 8। 3 कैसे होगा? 3 तो है नहीं। 4 is the factor of 8 and 8 is the factor of 8, ठीक है। नाउ अब अगर हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है तो दो में से कॉमन होगा। जैसे अगर हम ले 2 और 4 ही लेते हैं तो 2 के फैक्टर्स 1 है और 2 है, 4 के फैक्टर्स 1 है 2 है और 4 है। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या है? 1 भी है 1 भी है। कॉमन क्या होता है? जो दोनों में हो, 1 इधर भी है इधर भी है, 2 इधर भी है और इधर भी है। अब हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट क्या होगा? सबसे बड़ा 2, सो 2 इज HCF ऑफ 2 and 4, ठीक है। ओके, अब यही सेम तरीका हम लगाते हैं यहां पे। अब देखो फैक्टर डिवाइड करता है, तो फैक्टर अगर डिवाइड करता है तो देखो ये दोनों में 2 अगर लेता हूं मैं तो 2 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, 2 को भी डिवाइड करेगा 2 टू द पावर 4 को। बट 2 टू द पावर 4 अगर लेते हैं तो 2 टू द पावर 4 इस 2 को नहीं डिवाइड कर पाएगा। जैसे 8 2 को नहीं डिवाइड करेगा बट 2 विल डिवाइड 8, ठीक है। तो हमें अगर फैक्टर चाहिए तो 2 टू द पावर 4 नहीं लेंगे, हम 2 लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ 3 टू द पावर 2 3 टू द पावर 2 will divide it।
नाउ 5 नहीं लेना है, अगर हम 5 लेते हैं, 5 लेते हैं तो ये 5 इसको तो डिवाइड करेगा, लेकिन इसको कैसे डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। हम फैक्टर ढूंढ रहे हैं, तो ये था तरीका हमारा HCF ढूंढने का, ठीक है। सो दिस इज HCF ऑफ 90, 144, ठीक है। 2 इंटू 3 टू पावर 2 क्या होगा? 2 इंटू 9 विच इज 18। आंसर 18 इज द फैक्टर ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 90 एंड 144, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाता हूं। अब लोगों को अपने बुक से LCM और HCF जितने भी फाइंड करने वाला होगा, NCERT का भी और RD शर्मा में जो भी, या फिर जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, सबके LCF और LCM, इसको इजी मान के छोड़ना नहीं है। जिसने पहले किया भी है वो भी करेंगे सारे। HCF और LCM सारे खुद से करने हैं, सारे सॉल्व करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। HCF और LCM प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे हाथ स्पीड चलेगा और एग्जाम में फिर स्पीड काम आता है। चलिए 96 और 404 का HCF फाइंड करते हैं। 96 एंड 404 का HCF फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें इन दोनों का HCF फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम? 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसा ही कुछ है, ये तो 90 है। और 404 का खुद से कीजिए। तो अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें मिलता है 96 इक्वल टू 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें मिलता है 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 101।